परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार. जीव अधिकार अष्टमा कलश છે. यहाँ आया है विवाह रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है. क्या किया तो जीव जो आत्मा है ये द्रव्य रूप तो त्रिकाली शुद्ध है, पर अपनी पर्याय में नव तत्व रूप विभाग रूप परिणाम होता है. ये अपना रागादि परिणाम शक्ति जीव में है. ये पुण्य ने पाप ने बंध ने आश्रव ये रूप होने की शक्ति जीव में है. कर्म से विकार हुआ है कि कर्म से भेद पर्याय विभाव का, ऐसा नहीं. यहाँ उजाया है ये भी झूठ नहीं. एक जीव एक स्वरूप जो है त्रिकाल, ये अपनी पर्याय में आश्रव बंध पुण्य पाप आदि विभाव रूप विकार रूप उपाधि भाव रूप प्रणमते हैं. ये अपनी जीवनी शक्ति है. पर्याय की योग्यता है तो अपने से विकार होता है. ये विकार कोई कर्म से हुआ है, वो कर्म है तो हुआ है, ऐसा ही नहीं. क्या लग पाया है अर्थ, हम अर्थ पद द्वारा दूसरा पक्ष निकलाते हैं. वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है. पर्याय बतलाई ने नौ. ये जीव वस्तु द्रव्य रूप वस्तु है. वस्तु कैसी है? अपने गुण पर्याय में विराजमान है. अपनी शक्तियां ये गुण है और वर्तमान अवस्था जो पर्याय है उसमें विराजमान है. वे जो द्रव्य रूप देखा जाए उसमें से आत्मा त्रिकाली द्रव्य विनायक भाव शुद्ध भाव एक रूप स्वभाव ऐसा जीव द्रव्य से देखा जाए तो पर्याय स्वरूप न देखा जाए.
उसमें बंध आदि भाव है, पर वो तो पर्याय में है। ये पर्याय स्वरूप को न देखा जाए और त्रिकाली स्वरूप को देखा जाए तो वह कैसे है? ये कैसी चीज है? अंतरात्मा जो सम्यक दर्शन का विषय, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, ये जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप है। पर उसमें द्रव्य से जो देखो तो सतत विविक्तम, ये नव तत्व का भेद से भिन्न है। समझ में आया? जीव को पुण्य पाप बंध राग आदि का परिणाम से देखो तो ये बात सच्ची है, पर्याय अपेक्षा ये बात सच्ची है। पर वो जीव देव को देखो, पर्याय को न देखो, क्योंकि सम्यक दर्शन करने का विषय तो त्रिकाली द्रव्य है। प्रथम धर्म की सीढ़ी श्रेणी उत्पन्न होने के माटे उसका विषय पर्याय नहीं, सम्यक दर्शन का विषय द्रव्य स्वरूप त्रिकाल है। ये कहते हैं देखो, ये द्रव्य से देखो तो सततम विकतम निरंतर नव तत्वों के विकल्प से रहित है। एक ही तत्व में दो प्रकार, पर्याय रूप देखना और द्रव्य रूप देखना। तो पर्याय रूप देखना हो तो अनादि से देखते हैं, तो वो तो मिथ्याद भाव है। और उसमें द्रव्य रूप देखना, त्रिकाली चीज ऊपर नजर करना, वो सम्यक दर्शन का विषय है। समझ में आया? आया है ना? नौ तत्वों से विकल्प से रहित है, शुद्ध जीव वस्तु मात्र है। एक समय की पर्याय की विचित्रता का लक्ष्य छोड़कर वस्तु तरीके त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन है, उसकी दृष्टि देखने से वस्तु तो शुद्ध जीव वस्तु मात्र है, शुद्ध चैतन है। चेतना स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद से भरा शुद्ध वस्तु है। समझ में आया? बात इस प्रकार के शुद्ध स्वरूप का अनुभव संकित है। देखो, ये नौ तत्वनी पर्याय का अनुभव वो पर्याय दृष्टि है, सम्यक नहीं। मोक्ष मार्ग में कहा है ना, नौ तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन। क्या तो एक रूप एक वचन है, वो भेद नहीं। एक रूप त्रिकाली विनायक को देखने से उसमें भी दूसरा तत्व का ज्ञान आ जाता है। नास्ति रूप है, अस्थि रूप भगवान है न, उसमें पर्याय के नास्ति है, ऐसी श्रद्धा नव तत्व में आ जाता है। पर यहाँ तो एक ही आत्मा लेना है, जिसमें नौ प्रकार का पर्याय भेद है, ये जिसमें अभाव है, ऐसी शुद्ध जीव वस्तु कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव संकित है। चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन की प्रथम धर्म की श्रेणी, धर्म की शुरुआत, धर्म की पहली सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन शुद्ध वस्तु का अनुभव सम्यक दर्शन है। समझ में आया है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव संकेत है। ओला में पर्याय बात किया था, नव तत्व प्रणमन है, अस्थि है, झूठ नहीं, इतनी बात लिया था, है इतना। पर वो कोई सम्यक दर्शन का विषय नहीं।
कि पर्याय बुद्धि को देखना हो तो मिथ्यात्व भाव है। हाँ। और शुद्ध चैतन्य द्रव्य सामान्य सदृश एक रूप त्रिकाली नित्यानंद प्रभु, उसको देखने से, उसके ऊपर नजर करने से एक रूप नजर में आती है चीज, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ। हजी तो चौथा गुण था बात। नहीं, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान में, व्रत ने, चारित्र ने कुछ होता नहीं। समझ में आया? अब कैसी है वह आत्मज्योति? विशेष स्पष्ट करते हैं। वर्णमाला कला पे कनकम एवं निमग्नम। वर्णमाला पद के दो अर्थ है। एक तो बनवारी सोने की जो कुरड़ी होती है ना, मूस कहते हैं, क्या कहते हैं, मूस, कुरड़ी जनाब, सोन लगाकर, अग्नि लगाकर तपाते हैं ना, क्या कहते हैं, मूस कहते हैं उसको। हाँ, है तपाकर ही मूस से हमारे कुरड़ी कहते हैं। उसमें सोना न कर अग्नि से तपाकर अनेक रंग उत्पन्न होता है अग्नि का निमित्त से। तो ये वर्णमाला का एक अर्थ तो ये मूस है अथवा कुरड़ी है, और दूसरा भेद पंक्ति। भावार्थ इस प्रकार का है, गुण गुणी के भेद रूप भेद प्रकाश, गुण ने गुणी गुणी भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, और उसका गुण ज्ञान आदि ऐसा भेद प्रकाश, उसका कलाप का समूह है। इसने ऐसा अर्थ निचमन हुआ जैसे एक ही सोना वान भेद से अनेक रूप कहा जाता है। एक ही सोना वान भेद अग्नि का निमित्त से अनेक वर्ण दिखते हैं, अनेक वर्ण दिखते हैं, ये अपेक्षा ही बराबर सच है। वैसे एक ही जीव वस्तु द्रव्यगुण पर्याय रूप से, जेम सोना को अनेक वर्ण रंग से देखना पर्याय से, ऐसे भगवान आत्मा को द्रव्यगुण पर्याय रूप से देखना, उत्पाद वही ध्रुव रूप से देखना, अनेक रूप कही जाती है पर्याय दृष्टि से। अर्थ पद द्वारा पुनरा दूसरा पद कहलाते, प्रतिपदम एक रूपम। ऐसे होने पर भी जिन सुवर्ण में अग्नि का निमित्त से अनेक रंग होने पर भी प्रतिपद नाम दरेक क्षण सोना तो सोना सोड़ा नहीं है, सोना का रूप तो सोड़ाना पूर्ण है। ऐसे भगवान आत्मा को अनेक रूप पर्याय में दिखने पर पर्याय पर्याय में द्रव्य तो भिन्न ही शुद्ध है। आओ मार्ग है, गुण पर्याय रूप उत्पाद रूप, ये दृष्टांत से वान भेद रूप जितने भेद, उन सब भेदों में भी वान भेद सुवर्ण का है, सब भेद में देखने सोना देखो तो एक रूप ही है। एम भगवान आत्मा उत्पाद रूप गुण पर्याय में देखो, भेद दुर्गुण देखो तो एक रूप ही आत्मा अंदर है? उस भेदों में भी आप एक ही है। सोना का रंग भेद में देखो तो रंग भेद है, पर रंग भेद में प्रत्येक भेद के काल में सोना देखो तो भिन्न है। एम जीव की पर्याय में विभाव भाव आदि अनेक पर्याय देखो तो है, पर प्रत्येक पर्याय के काल में वस्तु से भिन्न शुद्ध जीव मात्र आत्मा है। समझ में आया? कोई की अस्तित्व सिद्ध करते हैं
पर्याय भी असत्य है ऐसा नहीं। 11वीं कथा में कहा कि व्यवहार अभूतार्थ है, पर्याय झूठा है। ये तो गौण करके झूठा कहा है। त्रिकाली चीज की दृष्टि कराने को, अपना सम्यक दर्शन प्रयोजन सिद्धि होने को, पर्याय को गौण करके असत्यार्थ अभूतार्थ कहा है, और त्रिकाली चीज को मुख्य करके निश्चय करके सत्यार्थ कहा है। समझ में आया? पर पर्याय है ही नहीं तो वेदांत हो जाए। समझ में आया? पर्याय सर्वथा झूठी है, ऐसा हो तो वेदांत हो जाए, ऐसा है नहीं वस्तु का स्वरूप। समझ में आया? ऐसे जीव को पर्याय में विकार रूप दिखने से अनेक तत्व रूप परिणमते हैं। ये जीव की पर्याय की अपनी स्वतंत्र शक्ति की योग्यता है, पर वो कोई त्रिकाली चीज नहीं। ये प्रत्येक विकार के काल में वो है ना, प्रतिपदम एक रूपम, प्रत्येक काल में ये देखो आत्मा जो देखो अंदर, प्रतिपदम एक रूपम, गुण पर्याय ने उत्पाद भेद रूप, दृष्टांत के पे वान भेद रूप, जितने भेद, उन सब भेदों में आप एक ही है। पैसा तो खेती करी है। चैतन्य वस्तु नित्यानंद प्रभु, उसको देखने से पर्याय में अनेक भेद है दिखने में नहीं आता, और वो देखने का प्रयोजन भी नहीं। त्रिकाल को देखने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? हाँ ठीक है। वस्तु का विचार करने पर भेद भी वस्तु ही है, वैसे करते हैं। वस्तु का विषय, संकेत का विषय अभेद, पर वस्तु का विचार पर्याय को करे तो भेद भी वस्तु है। सुवर्ण सुवर्ण का रंग भेद भी है, ऐसे जीव में राग द्वेष पुण्य पाप आदि है, पर्याय में है। भेद रूप भी वस्तु है। वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं। आत्मा में गुण पर्याय तद्दन भेद न भिन्न ही है, एमने भेद है। गुण पर्याय तरीके भेद है, उत्पाद वाई तरीके भेद भी है। ऐसा तो भान भेद है। सुवर्ण की शक्ति ऐसी भी है, सोना की शक्ति ऐसी भी है, रंग भेदों पे परिणमती है। वो कुड़ड़ी में नाखन फूंकते हैं ना, तो अनेक वर्ण अग्नि का निमिषन दिखते तो है तो क्या, तो प्रतिपदम पण उसमें सोना देखो, सोना रूप एक है। एम पर्याय में आत्मा को गुण पर्याय भेद देखो तो गुण पर्याय भेद है। उत्पाद वही ध्रुवयुग भेद है। वान भी न देखा जाए, अरे स्वर्ण केवल स्वर्ण मात्र देखा जाए तो वान भी झूठा है। एक नो सोनू 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 सोनू, द्रव्य स्वभाव पर सोना की दृष्टि देखने से वान भी झूठा है, उसमें वान है नहीं। को समझ में आता है? इसी प्रकार इस स्वर्ण के दृष्टांत से शूल जीव वस्तु मात्र न देखी जाए, शूल भगवान पूर्ण आनंद रूप एक रूप वस्तु न देखी जाए, गुण पर्याय मात्र देखे जाए, गुण भेद नहीं पर्याय भेद को देखे जाए, उत्पाद वही ने ध्रुव मात्र देखा जाए तो गुण पर्याय है, उत्पाद वही ध्रुव है। जीव वस्तु ऐसी भी है, पर्याय दृष्टि से जीव वस्तु ऐसी भी है।
समझ में आया? पर्याय है ही नहीं तो सिद्ध भी पर्याय है, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, संसार भी पर्याय है, तीनों पर्याय है। पर्याय देखो तो पर्याय है, गुण पर्याय भेद है, उत्पाद भाई रूप भी भेद भी है, पर वो व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय नहीं का वो विषय है, वो जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। हाँ, आओ मारे इतना उत्पादी की जीव ऐसी है जो गुण पर्याय भेद में उत्पाद भेद न देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद झूठा है। पर्याय से देखो तो गुण भेद उत्पाद भेद ध्रुव है, वस्तु से देखो तो उत्पाद वही न भेद उसमें है नहीं। समझ में आता है? सुवर्ण का दृष्टांत दिया नहीं तो सोना में अग्नि का निमित्त से अनेक प्रकार का वर्ण भेद दिखते हैं, 15 वाला, 14 वाला, 13 वाला, अंदर तांबा का भाग, तो ये अपेक्षा ये भेद है, वान भेद है। पर टिका सोना को देखे हो तो वान भेद नहीं झूठा है। ऐसे आत्मा में गुण पर्याय उत्पाद भाई ध्रुव से देखो तो है, भेद है, पर वस्तु मात्र देखो तो भेद झूठा है। हाँ, क्योंकि वस्तु देखने से ही सम्यक दर्शन होता है, भेद देखने से सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? धर्म की शुरुआत और सुख के पंथे पढ़नार को तो प्रथम सूची वस्तु का ही आश्रय लेना चाहिए। जिसको सुख के पंथे जाना हो, सुख का पंथ कहो कि मोक्ष का मार्ग कहो, मोक्ष का मार्ग सुख का पंथ है, अतीन्द्रिय सुख का पंथ है वो। हाँ, समझ में आया? तो अतीन्द्रिय आनंद का सुख के पंथे जाना हो तो त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद रूप वस्तु है, उसको देखना, उसका अनुभव करना। और पर्याय को देखना हो तो है पर्याय भेद, उत्पाद तो ध्रुव भी है और गुण पर्याय भेद, अनंत गुण में अनंती पर्याय सा भेद भी है, एक रूप वस्तु में अनंत गुण में अनंत पर्याय सा भेद भी है। हाँ, पर वो भेद सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सत्य दर्शन, सम्यक नाम सत्य दर्शन, उसमें वो क्षणिक पर्याय वो उसका विषय नहीं। सत्य दर्शन का विषय तो त्रिकाली भगवान शुद्ध वस्तु, परम सत्य, भूतार्थ, सत्यार्थ, कायम एक रूप चीज जो ध्रुव है, वही सम्यक दर्शन का विषय आश्रय है। हाँ, अरे या तो हजी तो सम्यक दर्शन धर्म नहीं, पहली शुरुआत की बात चलती है, तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, उसको व्रत ने, नियम ने, तप ने, चारित्र राजा है, सब रण में पोक मुकने की जैसी बात है। उसकी पोक को सुने नहीं, रुदन बंद रहे नहीं। ये आत्मज्ञान ने सम्यक बिना जितनी क्रिया कांड करे, व्रत ने, नियम नहीं, बता फोट साकार गति में उड़ने को है। हाँ, ये कहते हैं। वस्तु मात्र देखी जाए तो वह समस्त भेद झूठा है, उत्पाद में झूठ, तीन भी झूठा है, तीन का अलग करने से तो विकल्प उठते हैं। आनंद गुण ने अनंती पर्याय सा विचार लक्ष्य करते हैं तो विकल्प राग उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। उत्पाद भाई ध्रुव विचार करने से भी, तीन का विचार करने से भी रूप राग उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। हाँ,
આવી વાત एक बाजू ऐसा कहे पंचायत में कि गुण का स्वभाव है, ज्ञान का तो सबको देखे, ऐसा पंचायत में आवे। ज्ञान का स्वभाव है सबको देखे, माटे तुम डर नहीं बहुत देखने को, ये तो ज्ञान का स्वभाव है, ये दूसरी बात है। दर्शन पूर्वक ज्ञान ज्ञान हुआ वो तो सबको देखे, जाने तो जाने वो कोई नुकसान करेगा नहीं, पर अपनी दृष्टि जब लग अभेद न हो, अभेद की पूर्णता न हो, वितरागता, तब लग रागी प्राणी है तो भेद को देखने से राग उत्पन्न होगा। भेद को जानना कोई राग का कारण नहीं है, भेद को जानना राग का कारण केवल सबको जानते हैं, पर राग का रागी प्राणी है। सातवीं कथा में खुलासा किया कि दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा की पर्याय है, उसको तुम अशुद्ध क्यों कहो तो कहते हो, व्यवहार क्यों कहते हो, नीचे को नहीं उसकी पर्याय नहीं व्यवहार कहते हैं। प्राणी ऊपर लग जाने से तो राग उत्पन्न होता है। क्यों? वेद को देखने वाला रागी प्राणी, वेद को देखने वाला रागी प्राणी है तो रागी उत्पन्न होता है। वेद को देखने से राग उत्पन्न होता है, एक ही ऐसे नहीं। समझ में आया? क्यों वेद तो लोकालोक देखते हैं केवल, तो उसको राग होना चाहिए, पर यहाँ नीचे साधक दशा है और अपना स्वरूप त्रिकाली ऊपर दृष्टि है और हजी राग भाग बाकी है, तो रागी प्राणी को भेद देखने से, रागी प्राणी है तो राग उत्पन्न होता, भेद देखने से राग होता है ऐसा बात है नहीं। समझ में आया? राग है नहीं जी, रागी प्राणी है, वितरागी है नहीं, राग है वो कारण भेद को देखने से राग होता है। भेद को देखने से राग होता केवल तो सब लोग सबको देखते हैं। समझ में आया? हाँ, मार्ग बहुत झीणो बापू, वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म। हाँ, खुलासा सातवीं कथा में क्या है कि तुम कहते हो छठी में तो क्यों निकाल दिया पर्याय, द्रव्य में मात्र न्यायिक भाव दर्शन का विषय, और सातवीं में पीछे तो भेद निकाल दिया, सद्भूत अनुपचार भेद निकाल दिया कि हाँ आत्मा ज्ञान है, दर्शन नहीं सारे, वो सद्भूत अनुपचार व्यवहार है, ये तीन भेद भी झूठा है। तो कहते उसमें नहीं है, पर रागी प्राणी है माटी तीन भेद ऊपर लग जाने से राग होता है। इसलिए जब लग अभेद का पूर्ण न हो तब लग रागी प्राणी को अभेद की दृष्टि कराकर अभेद में रहने का उपदेश दिया है। पीछे राग निकल जाए, पूर्ण हो जाए, पीछे भेदाभेद को जानते हैं, तो भेदाभेद को जानना वो कोई राग का कारण है नहीं है। समझ में आया? देवलाल जी है? बीच में अटकना राग का कारण, भेद को देखने से ना अटकना नहीं, रागी है माटी भेद को देखने से राग होता है। मोटी फेर है, अटकना तो अटकते थे है, ये नहीं। हाँ तो रागी प्राणी है, राग है, संकीर्ति है, पर राग हजी है तो भेद को देखने से राग है तो विकल्प उत्पन्न होता है। राग ज्ञानी सर्वज्ञ तो अपन लोकालोक को देखते हैं तो भी राग है, नहीं तो वितराग है। भेद को देखना और राग का कारण हो तो केवड़ी को भी राग हो जाता है, पर यहाँ तो रागी प्राणी हरी संकीर्ति रागी है, पूर्ण वितराग हुआ नहीं।
न्याय समझे। इस 7वें कथा में खुलासा किया है जयचंद पंडित, बहुत खुलासा। पहले ना पंडित तो बहुत सच बात स्पष्ट करते थे, अभी गड़बड़ हो गई। हैं? ऐसी बात किया 7वीं कथा में कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो 3 गुण है, तो 3 गुण को भेद को देखने से राग होता है, तो भेद को देखने से केवल भेद सबको देखते हैं। सुन तो सही भैया, हम क्या कहते हैं कि भेद को देखने से राग होता है ऐसा है नहीं, पण रागी प्राणी हजी वितराग हुआ नहीं, दृष्टि सम्यक दर्शन ऊपर है और राग है, तो भेद देखने से राग उत्पन्न होगा। जी गुरुनाम जी बराबर है। राग है नहीं, बाकी भेद पूर्ण नहीं हुआ है। भेद पूर्ण हुआ पीछे तो सब भेदाभेद देखो, ये तो देखने का ज्ञान का स्वभाव है। तो तरण लोग तरण काल देखे तो क्या वितराग राग आ जाता है उसको, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, विशेष व्याख्या। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।